वेलकम टू आवर चैनल। दुनिया का एकमात्र ऐसा चैनल जिसमें आप देखते हैं कि जो पेशेंट है वो खुद से यहाँ पे बैठ के रिव्यू देते हैं कि उनको कितने टाइम से समस्या थी और उनकी समस्या को कैसे जड़ से ख़त्म किया गया। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपका यहाँ पे किस बीमारी का ट्रीटमेंट चल रहा था? ये मेरी बेटी की एंजाइटी की प्रॉब्लम की वजह से ठीक है। मैं यहाँ आया हूँ। हाँ जी। और ये पिछले काफ़ी सालों से बीमार थी। और ये कोरोना काल के अंदर जब स्कूल बंद हो गए थे तो ये घर में रही, उस दौरान ये प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से वो हाइपर हो जाती थी किसी टाइम भी। ठीक है। तो काफ़ी दिन इनका इलाज चला, इसका में इलाज चला। ठीक है। लगभग 4-5 साल चलने के बाद मुझे यहाँ किसी से पता लगा, तो डॉक्टर मैम वोहरा मैम उपासना वोहरा मैम के पास मैं यहाँ आया हूँ। और लगभग 3 महीने के आसपास यहाँ पे मैंने इलाज कराया है। और इससे अब मेरी बिटिया का काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। लगभग मैं कह सकता हूँ कि 90% तक मुझे संतुष्टि है ठीक कि है। इसका इलाज बहुत प्रॉपर तरीके से हो रहा है। ठीक है। सर जैसे आपने बताया कि कोविड के टाइम से इनको दिक्कत थी, यस। तो ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स हो गए हैं। यस मैम। ठीक है। तो मतलब आपने कितने डॉक्टर्स को दिखाया इससे पहले? और मैम मैंने जनकपुरी में दिखाया था। ठीक है। और उसके बाद ये जो पंजाबी बाग हॉस्पिटल है वहाँ पे लेके गया हूँ। उसके बाद मैंने में लगभग 4 साल लगातार इलाज कराया। ठीक है। और वहाँ थोड़ा बहुत था, लेकिन ना तो नींद आती थी हम्म। और किसी टाइम भी हाइपर हो जाती थी ये। ठीक है। तो सर जैसे डॉक्टर्स से आप मिलते थे तो डॉक्टर्स ने बताया कि ये बीमारी क्या है इनको, मतलब बीमारी का नाम बताया उन्होंने किसी ने आपको? एंजाइटी नाम तो कभी बताया नहीं, एंजाइटी बोलते थे। और इसका नाम नहीं बताया कभी। ठीक डॉक्टर है। मैम ने मुझे बताया तो है, नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। जैसे कि सर पहले डॉक्टर्स के पास जाते थे तो किसी भी डॉक्टर ने नहीं बताया कि ये कौन सी बीमारी है। तो जो इनकी बेटी को प्रॉब्लम थी वो शाइज़ोफ्रेनिया था। इसमें सर उनको क्या-क्या सिम्पटम्स आते थे? मतलब वो क्या-क्या फेस करती थी? नंबर वन तो रात को नींद नहीं आना, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी। और उसके बाद बिल्कुल ही किसी से बात नहीं करना हुँ। और गुमसुम बैठे रहना। ठीक और है। अचानक कोई ज़्यादा बात कर ली जाए उससे तो अचानक ही हाइपर हो जाना ठीक है। और गुस्सा होना। गुस्सा होना। हाँ, तो हाथ पैर एकदम चलाना ठीक शुरू है। कर देते थे उनको। तो उसी वजह से मैं लेके आया डॉक्टर साहब के पास। और अभी 3 महीने के आसपास इनका इलाज कराते हो गए, 3-4 महीने। हुँ, हुँ। तो इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। मतलब सर जैसे शाइज़ोफ्रेनिया के केसेस में ना हम वैसे भी सुनते हैं कि पेशेंट को ये लगता है कि हमेशा उनके आसपास कोई बैठा हुआ है। तो मतलब उनको भी ऐसा फ़ील होता था कि जैसे वो कभी भी कमरे में बैठी हुई हैं, वो वैसे अकेली बैठी हुई हैं, पर उनको फ़ील हो रहा है कि उनके साथ कोई बैठा हुआ है। यस मैम, ये जो प्रॉब्लम है ये लगभग 5-6 साल से थी पहले। ठीक है। उस टाइम था, लेकिन अभी जो जैसे मैं मैम के पास आया हूँ उसके बाद इसमें बिल्कुल ही लगभग ठीक हो गई है। अब ठीक उसको है। ऐसा महसूस नहीं होता कि कोई मेरे पास बैठा हुआ है। पहले ये दिक्कत थी। सर जब जैसे आप फर्स्ट टाइम मैम के पास आए थे, तो मतलब आपको रिज़ल्ट कितने दिनों में दिखना शुरू हुआ था? मतलब इनके बिहेवियर में चेंजेस और मतलब ट्रीटमेंट का इफ़ेक्ट कब से दिखना शुरू हुआ? अप्रोक्सीमेटली लगभग 25 से 30 दिन के बाद इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो गया। ठीक है। और अब लगभग मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। 10% बस चेंज बस रह गया है। ठीक है। बाकी 90% अब ठीक है। बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। यस। घर में भी आराम से सबके साथ घुल मिल के बात करती हैं। हुँ, हुँ। और खाना भी अपने आप बनाती हैं ठीक है। और घर का काम भी करती है अब। अब मतलब सारी चीज़ें सेटल हो गई हैं। यस मैम। ठीक है। तो सर जैसे आप डॉक्टर उपासना मैम के पास आए तो उन्होंने क्या बताया था कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो किस तरीके से हम करेंगे? मतलब क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहा इसका? लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये रहा कि उन्होंने इनका से जो वो क्या बोलते हैं उसको, शाइज़ोफ्रेनिया। सैजिफिनिया के इलाज के लिए हाँ जी। उन्होंने सिरोधारा वगैरह ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी दिया। ठीक है। और साथ में मेरी बिटिया को यहाँ पे रखा ठीक और है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, ठीक है। ताकि वो आराम से यहाँ सबके साथ घुल मिल के बात करें। ठीक है। और उन्हें ऐसा माहौल दिया जिससे कि उसको बहुत ही इम्प्रूवमेंट हुआ, जल्दी इम्प्रूवमेंट हुआ। ठीक है। जैसे क्या होता है कि अगर बच्चा बीमार हो जाता है मतलब और मतलब आपने अपनी बेटी को शुरू से देखा है, वो मतलब बिल्कुल परफेक्टली फाइन थी और एकदम से ऐसे चेंजेस आने और वो भी ग्रोइंग फेज़ में, मतलब जब बच्चा बड़ा हो रहा है और ग्रोइंग फेज़ में बच्चे के अंदर ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, तो मतलब पेरेंट्स पे क्या मेंटल इफ़ेक्ट पड़ता है उस चीज़ का? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि मेंटली इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा हुआ, पूरे ठीक परिवार है। के ऊपर हुआ कि एकदम ही सब कुछ हमारा चेंज हो गया।
और हमारी दुनिया यहीं तक सीमित हो गई अचानक ही, ठीक है। कि कहीं जा नहीं पाए, कहीं भी इसको छोड़ के नहीं जा सकते थे। 24 घंटे इनके साथ रहना था। तो लगभग 3-4 महीने में मैंने खुद ड्यूटी से छुट्टी करके घर बैठा रहा, ताकि ऐसा कुछ गलत ना हो जाए। तो काफ़ी मतलब फेस किया हमने, लेकिन अब डॉक्टर मैम के पास आने के बाद अब हम बिल्कुल निश्चिंत हो गए हैं। और इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने हमारी बिटिया को अपनी बिटिया समझकर इतना अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट किया। सर जैसे आस पड़ोस में और परिवार वाले भी बहुत कुछ बोलने लगते हैं जब उनको पता चलता है कि ऐसी ऐसी सिचुएशन आ रही है, तो मतलब आपने उन चीज़ों को कैसे हैंडल किया? हैंडल करना तो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जो जिसको अगर पता लग गया तो वो अपने तरीके बताता था कि हाँ भाई जी। झाड़ फूँक करा लो, ये करा लो, हाँ वो करा जी। लो, वहाँ लेके जाओ, ये करो, वो करो। काफ़ी कुछ किया भी, लेकिन उससे ऐसा इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं। जो इम्प्रूवमेंट अभी मुझे 3 महीने के अंदर मिला है, वो पिछले 7 साल से हमें बिल्कुल नहीं मिला। ठीक है। और डॉक्टर उपासना मैम के बारे में पता कैसे चला था आपको? ये ऑनलाइन मुझे पता लगा था, और एक कोई जानकार था, उन्होंने मुझे बताया था कि आप एक बार यहाँ भी ट्रीटमेंट करा के देख लीजिए। तो मैंने कहा बहुत जगह में इलाज करा लिया, मैं करा लिया है, ठीक है। तो उससे बड़ा तो क्या है हॉस्पिटल है। लेकिन मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे बताया और मैं यहाँ आ पाया, तो डॉक्टर साहब से मिल पाया, तो उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया। सर जैसे और भी जगह आप जाते थे जैसे आप बता रहे हो, हुँ। तो कभी किसी डॉक्टर ने बोला था कि ये बीमारी है जड़ से ख़त्म हो जाएगी, हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी? नहीं, ये कभी नहीं बताया किसी ने, यार ने बोला कि दवाई खानी पड़ेगी हमेशा। हमेशा दवाई खानी हुँ। पड़ेगी। और जब आप डॉक्टर उपासना मैम के पास आए थे तो उन्होंने क्या बोला था कि बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगी इनकी? हाँ, डॉक्टर साहब ने बोला है कि ये धीरे-धीरे करके लगभग आपको 5-6 महीने के अंदर हाँ आप जी। बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी बीमारी। ठीक है। और मुझे लग रहा है कि डॉक्टर साहब का कहना बिल्कुल ठीक होगा, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ जल्दी ये बिल्कुल बिटिया ठीक हो जाए। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन सर कि डॉक्टर उपासना मैम से मिलके कैसा लगा आपको? बहुत ही कहते हैं ना एकदम अंधेरे में चिराग के जैसे मिलना, सूरज को देख के यही कह सकते हैं हम। उनका मुकाबला मैं भगवान से करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर इतने अच्छे रिव्यू के लिए। अगर आप लोग भी किसी भी बीमारी से परेशान हैं और अपनी बीमारी को हमेशा के लिए जड़ से ठीक करना चाहते हैं, तो नंबर नीचे मेंशन है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो धन्यवाद। मच। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें ना अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता है, हम बहुत दूर से आते हैं और अगर हम ओपीडी में विजिट करते हैं तो डॉक्टर उपासना नहीं होते हैं। आने वाले टाइम में कोशिश करेंगे कि डॉक्टर उपासना की ओपीडीज थोड़ी सी रेगुलर हो पाएँ, लेकिन अभी उनका कुछ चीज़ों पे रिसर्च वर्क चल रहा है, जिसकी वजह से उनकी डेली ओपीडी नहीं हो पाती है। लेकिन हमारे यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम है जो कि उन्होंने भी बीएमएस ही कर रखा है, उसके बाद यहाँ पे उनकी 1 साल, 1.5 साल ट्रेनिंग हुई है, जिसके बाद वो ओपीडी में बैठ रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से आप कहीं से भी आ रहे हो, अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, रिपोर्ट्स आप लेके आ रहे हो, जिस तरीके से रिपोर्ट्स नहीं बदलेंगे, उसी तरीके से जो भी यहाँ पर डॉक्टर होगा वो आपकी रिपोर्ट्स देखेंगे, तो दवाइयाँ नहीं बदलेंगी। यहाँ पर दवाइयाँ क्या होती हैं, वो सारी मेडिसिन्स जो डॉक्टर उपासना वोहरा के पेटेंट हैं, वो ही आपको दिए जाते हैं। तो अगर आप डॉक्टर उपासना वोहरा की गैर मौजूदगी में भी यहाँ पर विजिट करते हो, तो दवाइयाँ वही रहेंगी। मैं आपको एक बहुत बड़ा फैक्ट बताऊँ कि हमारे पास जितने भी पेशेंट ठीक हो रहे हैं उसमें से 80% पेशेंट्स वो होते हैं जिन्होंने ऑनलाइन ट्रीटमेंट लिया, और ऑनलाइन वाले पेशेंट्स वो होते हैं जिन्होंने कभी यहाँ पर विजिट भी नहीं किया और उनकी कभी डॉक्टर उपासना से बात भी नहीं हुई है। विश्वास रखिए, जैसे जितने भी लोग यहाँ पर विजिट कर चुके हैं वो ठीक हुए, आप भी ठीक हो जाओगे।